हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे, मैं भी अच्छे से हूँ। वीडियो पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी होंगी। पहले मैं स्टार्ट करती हूँ सितारा सपोर्टर्स की बातें, जो आके आजकल बहुत ज़्यादा ही बकवास कर रहे हैं। पिटारा के जो ये पेड सपोर्टर्स हैं मुझे बोल रहे हैं कि पिटारा मुझ पर डिफेमेशन का केस करेगी। ये जाहिल लोग ब्लॉगर्स को देखकर इस कदर पागल हो गए हैं कि इन्हें सही गलत कुछ नज़र नहीं आता है। बस अप्रिशिएट करने में लगे हैं, ऐसी तारीफ करने में लगे हैं, चाहे वो गलत कर रही हो चाहे सही कर रही हो। मिलने की भीख मांगते हैं, सितारा मुझसे मिल लो, सितारा मैं मिलना चाहती हूँ, सितारा मिलना चाहता हूँ, मैं आपके लिए ये कर दूंगा, ये कर दूंगी। बस इन्हीं कामों में लगे हुए हैं। लेकिन गलत को गलत इन्हें बोलना नहीं आता। इन्हें साफ नज़र आता है कि ये गलत है, फिर भी ये गलत नहीं बोलते। ये दूसरों के चैनल पे जाकर गंद फैलाते हैं, गालियाँ देते हैं। मुझे बोल रहे हैं कि एक औरत होकर दूसरी औरत को डिफेम कर रही हूँ। तो जी अब मैं इन्हें बता देती हूँ कि डिफेमेशन वाला कार्यक्रम किसने स्टार्ट किया था। डिफेम वाला काम तो ये खुद कर रही है। अपने शौहर को बदनाम कर रही है, अपनी कौसर को बदनाम कर रही है, जिससे गले मिलती है, हंसती है, उसी औरत को बदनाम कर रही है, उसी के नाम का खा रही है, उसी कौसर की ये थंबनेल लगाती है, उसी का कंटेंट यूज़ करती है, जिसके लिए आप लोग बोलते हैं इसे बायकॉट करो, इसे हम देखना नहीं चाहते हैं, फिर भी ऐसे ही करती है। ठीक है। और सितारा के मुस्लिम सपोर्टर्स अब बोलो, ये जो बायकॉट बायकॉट खेल रही थी कि मैं बायकॉट करते हैं, हम लोग मैगडी नहीं खाएंगे, यहाँ का नहीं खाएंगे, ओरियो भी ला रही है वहीं का, इसराइल का, मैगडी भी जा रही है, केएफसी भी जा रही है, अब बोलो ना, अब भी उसकी तारीफ़ें करो। और ये जो डिफेमेशन वाली बात है ना, तो डिफेमेशन का केस अगर ये इतनी इनोसेंट थी, इतनी अच्छी थी, तो इसने अपनी बहन सलमा पे क्यों नहीं किया? करती। सलमा ने तो आके इसकी सारी पोल खोल दी थी बैठ के यूट्यूब पे। क्यों नहीं इसने उस पर डिफेमेशन का केस किया? वहीं से केस करती, केस जीत जाती, बात खत्म हो जाती, साबित हो जाता कि सलमा गलत है और ये पिटारा सही है। साबित कर देती कि होटल में नहीं रुकी थी, साबित करती कि इससे अजगर मिलने नहीं आया था, सब कुछ साबित करती ना। कुछ तो नहीं साबित किया इसने, फिर तो उस पर चुप्पी मार ली। इसने बिल्कुल टॉपिक ही चेंज कर दिया, पैसों की बातें लेके आ गई। अरे पहले वो बात तो करती जिसका मुद्दा उठा था। तो मुझ पे बकवास करने से पहले पिटारा सपोर्टर्स उसकी असलियत जानो, फिर आके मुझ पे भौंकना। अब बात करते हैं इसके आज के ब्लॉग की। इसने जो रूम लिया है ना, वो एयरबीएनबी भी नहीं है, इसने अपार्टमेंट लिया है। इसे लंबे टाइम के लिए रुकना है तो इसने अपार्टमेंट लिया है और वहीं पे रुक रही है। समझ में आ गया आज वो देख के कि हाँ ये कैसे कैसे रुक रही है। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि इसने लाखों रुपए इस ट्रिप के लिए खर्च किए हैं इस पे, जहाँ पे कोई गाइडेंस नहीं है, जहाँ पे कोई पहले से होटल फिक्स नहीं है, कहीं का खाना फिक्स नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है, इस तरीके से रहने का है, वो भी कोई बहुत लग्जूरियस नहीं है। इन सारी चीज़ों के लिए इसने इतने पैसे जो है लगाए हैं, इतने पैसे वेस्ट किए हैं। और क्या सच में इसने इतने पैसे लगाए हैं इस ट्रिप में? मुझे ये नहीं समझ में आता कि इसने वाईटी पे आके ये बातें बताई क्यों कि इतने लाखों का ट्रिप है। ये सिंपली बोल सकती थी कि लाहौर से सस्ते पड़ रहे थे टिकट्स तो लाहौर से आ गए। उसमें इतना क्यों बताना कि यहाँ से ऐसे था, वहाँ से ऐसे था, 7 लाख रुपए बच रहे थे, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अगर बता रही थी तो ढंग से बताती ना, एक एक डिटेल देती कि इतने में फ़्लाइट हुआ, इतने में हमारा होटल हो रहा, इतने दिन का हो रहा है, हम ऐसे अपार्टमेंट में रुक रहे हैं, सब बताती ना। आधी अधूरी बात क्यों बताई? पूरी बातें बताती तो दूसरों को भी हेल्प हो जाती कि ठीक है हमें ऐसे करना है। पाकिस्तानियों को भी हेल्प हो जाती, उन्हें बाहर कभी जाना होता कि हाँ ठीक है ऐसे हम बुक कर लेंगे, इस तरीके से मैनेज करेंगे, इतने पैसे आए लगेंगे, इतने खर्चे होंगे। लेकिन ये तो कुछ भी अनाप शनाप बिना सिर पैर के बस बता के निकल गई। अब ये वहाँ पहुँची है, कोई भी चीज़ लेती है तो हर वक्त करेंसी कन्वर्ट करती रहती है। और अगर यही करती रह जाएगी, पैसे गिनते रह जाएगी, तो एंजॉय कब करेगी? जब इतने पैसे खर्च करके कहीं गई है तो जाहिर सी बात है ना, दूसरी कंट्री है, दूसरा मुल्क है, खर्चा तो होगा ही, महंगा तो होगा ही, हमारी कंट्री के बराबर तो नहीं लगेगा ना। हाँ। और वहाँ पे बोलती है कि यहाँ के हस्बैंड बहुत सपोर्टिव होते हैं, इनसे कुछ सीख के जाओ। गोचू से बोलती है, बेशरम औरत, और कितना सपोर्टिव चाहती है तू उसे? और कौन सा सपोर्ट करे तू उसे ये बता। सब कुछ छोड़ के तेरे पल्लू से बंधा हुआ है 1 महीने से, ठीक है, इससे 1 महीने तक रहेगा तेरे साथ, और हफ्ते 10 दिन हो गए हैं तेरे साथ ही घूम रहा है वो, तेरे बच्चे के आगे पीछे घूमता है, सबकी केयर करता है, तू सो रही होती है तब भी वो बच्चे संभालता है। इससे ज़्यादा क्या चाहती है तू बता। साजिद तो उल्टा सबको सिखा दे कि फादर कैसे होते हैं। वो अपने बाप होने का फ़र्ज़ तो बहुत अच्छे से निभा रहा है।
और इसीलिए जो छोटी आयत है इस हद तक उससे बदतमीजी भी कर लेती है और उसके साथ लगी भी रहती है। तू भी कुछ सीख ले कि मलेशियन फीमेल्स जो हैं वो अपने घर को कैसे संभालती हैं, अपने बच्चों को कैसे संभालती हैं, कैसे सारा घर मैनेज करती हैं। हर चीज़ को लेके बस इसे ओवर एक्टिंग करनी होती है, इतनी ओवर एक्साइटमेंट दिखाती है जहाँ पे दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। वहाँ पे होती इतने बड़े बड़े पत्ते, अरे इतने बड़े बड़े पत्ते नहीं देखे हैं क्या, ऐसी हैरत भरी बातें करती है ये अपने आप को ना बच्ची और इनोसेंट दिखाने की कोशिश करती है। मॉल में भी जाकर ऐसे ही प्रिटेंड कर रही थी जैसे फर्स्ट टाइम मॉल गई। वाह ये चमक रहा है देखो। अरे बहन मॉल तो कई बार गई है तू, दुबई भी गई है, वहाँ भी मॉल थे, बहुत जगह गई है, सऊदी में इतना बड़ा मॉल था, सब जगह देख के आई है। हाँ बेशक ये बहुत बड़ा होटल है, बहुत बड़ा मॉल होगा, एक्साइटमेंट होती है, खुशी होती है, लेकिन इतना ओवर नहीं होता है, ना ही कोई इतना ओवर दिखाता है। ये तो बिल्कुल बौखलाई हुई है, ऐसे लग रहा है जैसे बौखला गई है देख के, अरे कहाँ गई मैं फर्स्ट टाइम। जैसे कोई बिल्कुल गांव का बेचारा जिसने कभी शहर ना देखा हो वो चला जाता है ना किसी जगमगाती जगह पे, तो बोलता अरे ये क्या है, ये कैसा है, वैसी ही बिहेव कर रही है ये। बच्चों के साथ ये बच्ची बन गई, अपने आप को बोलती बच्चों के साथ मैं बच्ची बन गई, बच्चों के साथ बच्ची नहीं बन गई, बच्चों के साथ तू बेहया बन गई है, बेहया औरत। तेरी ड्रेसिंग तेरा क्या सब दिख रहा है, उछल कूद कर रही है, ऐसी हरकतें कर रही है, बच्चों से ज़्यादा तू उछल रही है। और इस आयत के नखरे और बदतमीजियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही। वैसे तो इसके सारे बच्चे ही बदतमीज़ होते जा रहे हैं, तय्यबा कुछ हद तक सही है। और ये जो आयत है ये पहले भी हाथ उठाती रही है साजिद पे, आज भी जब वो इसे मनाने की कोशिश कर रहा था इसने पट्ट से उसे मार दिया, लेकिन कुछ नहीं बोलती है ये उसे, ना ही इसका हस्बैंड बोलता है ना ही ये बोलती है। और आज फिर से इसके सारे ब्लॉग में वही खाने की कंप्लेन, वही खाना खाना, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जितनी देर तक खाना खाना कर रही है ना, जितनी देर तक कंप्लेन कर रही है, उतनी देर में तो खुद कुछ बना ले, किचन में पुलाव ही बना ले, कुछ भी बना ले, चुटपुट बना के पेट भर के खा भी ले इंसान। ग्रॉसरी भी कर ली है, किचन भी है, सब कुछ है, लेकिन इसे सिर्फ मुंह चलाना आता है। मैंने बोला था ना कि बहुत मुश्किल ही है कि ये कुछ बनाए। जब ये अपने घर पे कुछ नहीं बनाती थी, सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए बनाती है, सब कुछ कटा पिटा मिल जाता है, चमचा चला देती है, तो यहाँ क्या बनाएगी ये? इसकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ खाने की इर्द गिर्द घूम रही है। जब टेस्ट नहीं आ रहा है तो इतना सारा ऑर्डर क्यों करना, क्यों वेस्ट करना, पैसा भी खाना भी। पहले इंसान कोई एक चीज़ ऑर्डर कर लेता है सोच समझ के, फिर उसमें से सब टेस्ट कर लेते हैं, अच्छा लगा तो और मंगा लिया। लेकिन इसके बच्चों की जिद होती है ये भी मंगा लो, वो भी मंगा लो, सब कुछ मंगा लो, सब ठूसो। हाँ, क्योंकि फिजूल के पैसे हैं, बर्बाद करो, कौन सी तकलीफ होगी कि अरे इतने हज़ार चले गए, इतने हज़ार वेस्ट हो गए, खाया नहीं, चाय भी मंगाई थी वो भी फेंक दिया, सब इस तरीके से वेस्ट कर रहे हो, ये फिजूल खर्ची। इन्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जो घूम फिर रहे हैं, इस तरीके से पैसे उड़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये नाशुक्री औरत बस कंप्लेन करती है, कंप्लेन कर रही है कि हर चीज़ को पाकिस्तान से कंपेयर कर रही है कि पाकिस्तान की तरह नहीं है। पाकिस्तान, अरे जब वो कंट्री पाकिस्तान है ही नहीं तो पाकिस्तान की तरह कैसे हो सकता है भाई? जब इतनी ही बुराई है दूसरी कंट्री में तो आई ही क्यों है, पाकिस्तान में बैठती ना। तेरे हाथ में मोबाइल है, गूगल है, तेरे बेटों को सब आता है, तो रिसर्च करके आए होते, नहीं करके आए तो अब कर लो कि नियर बाई बेस्ट फूड क्या है, बेस्ट लोकेशन क्या है, घूमने की जगह क्या है, टूरिस्ट अट्रैक्शंस क्या क्या हैं यहाँ पे। मोबाइल पे आजकल सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन जब करना चाहेगा इंसान तब ना। तुझे तो सुबह कंप्लेन करनी है, मुंह चलाते रहना है, अपनी तारीफ करवा लो, कैसी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ, आज अच्छी लग रही हूँ, कल अच्छी लग रही थी। सेल्फ ऑब्सेस्ड है ये औरत, हर वक्त बस अपनी तारीफ करती है ये। और इसकी ड्रेसिंग देखो कितनी बेहतरीन ड्रेसिंग इसकी, ना इसका स्कार्फ मैच कर रहा है, ना कोई ढंग से हेयर स्टाइल बनाई है इसने, बस जुल्फे लहरा रही है। और इसे देख के तो ये भी लग रहा है कि इसने हेयर एक्सटेंशन लगवाया है। इसने हेयर एक्सटेंशन की बात तो की थी, लेकिन फिर इसके जो है व्यूअर्स ने, इसके जो सपोर्टर्स हैं, उन्होंने बोला नहीं नहीं मत लगवाना, मत लगवाना। तो क्या पता इसने लगवाया हो, बता नहीं रही हो। देख के तो जिस तरीके से इसके हेयर इतने वेवी लग रहे हैं, लेंथ भी सही लग रही है, और इसने कटिंग भी कराई थी उसके बाद भी लंबे लग रहे हैं, तो इसका मतलब इसने लगवाया हेयर एक्सटेंशन। सिर्फ नाम का इसने स्कार्फ लिया हुआ है। पैसा आते ही इसका अबाया जो है कन्वर्ट होगा किसमें, स्कार्फ पे। थोड़े दिनों में ये जो तिनके जैसा इसने स्कार्फ लिया है वो भी गायब हो जाएगा। काश कि इसके अंदर पैसे के साथ साथ ना थोड़ी सी तमीज़ भी आई होती। इतने पैसे खर्च करके यहाँ मॉल में गेम खेलने आई है और वहाँ के किसी भी बच्चे को पकड़कर वीडियो बना ले रही है, नाम पूछ ले रही है। हर कंट्री के कुछ रूल्स होते हैं और हर जगह ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं।
कि कोई भी आए, कोई भी वीडियो बना ले, कोई बात करने लगे। इस तरह से नहीं होता है, स्पेशली बच्चों के साथ। ठीक है, मैं हमेशा से एक बात बोलती हूँ और आज फिर बोल रही हूँ, मैंने शुरू से नोटिस किया, जिसने नहीं किया है वो नोटिस करेगा, उसे समझ में आएगा कि ये अपने तीनों बच्चों में ना भेदभाव करती है। स्पेशली जो बीच वाली है, उन दोनों को तो बहुत प्यार से रखती है। एक उसकी शहजादी है, एक शहजादा है, दोनों को बहुत प्यार से रखती है। मेरी शहजादी, मेरे दिल का टुकड़ा, मेरा ये, मेरा वो, सब करती है। लेकिन कभी तैयबा से इस तरीके से बात करते हुए देखा है? कभी तैयबा को देखते हो कहते हुए कि मेरी शहजादी, मेरे दिल का टुकड़ा? कुछ भी नहीं बोलती है ये। बस उसे क्या करवाना होता है, कभी कपड़े पहनवाने हुए तो कपड़ा देख लो, ये पहन लो, कोई ड्रेस का हुआ तो देख लो, खाने का देख लो। इसके अलावा कभी उससे प्यार मोहब्बत से बात नहीं करती है। कितने मज़े हैं ना इसके। दूसरी बीबी का नाटक कर करके मज़े कर रही है। अभी जब ये मज़े ख़त्म हो जाएंगे, जैसे ही पाकिस्तान जाएगी 2-4 दिन में, जैसे ही इसके थोड़े से व्यूज़ डाउन होंगे, फिर इसका रोना धोना शुरू हो जाएगा। हस्बैंड ये नहीं करते, हस्बैंड वो नहीं करते, मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते। शुरू हो जाएगा इसका दूसरी बीबी का कंटेंट, रोना धोना लगा के। ठीक है जी। खैर, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उस पर बात करूँगी। कुछ अच्छा लगा वो भी बताएं। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए। वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें।